जय हिंद साथियों। आज हम शुरू करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्लस थ्योरी पे। आज का संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं है, ये है एक सपना करोड़ों लोगों का जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की उम्मीद रखते हैं। इसी सपने की नींव को समझने के लिए हम शुरू कर रहे हैं भारतीय राजनीति का सफर। यहाँ जानेंगे संविधान का जन्म कैसे हुआ, संविधान सभा ने क्या सोचकर अनुच्छेद लिखा, कैसे ये किताब हमारे जीवन को दिशा देती है। मैं हूँ वाहिद और आप देख रहे हैं लर्नर वाहिद। ये शुरू करते हैं भारतीय संविधान के राजनीति के पहले अध्याय परिचय से। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं, समझने का समय है। शुरू करते हैं। संविधान क्या है? भाषा से। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किसी देश की शासन व्यवस्था, नागरिक अधिकार और सरकार की शक्तियों को निर्धारित करता है। आसान भाषा में समझते हैं। संविधान का मतलब होता है देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, लोगों को क्या अधिकार मिलेंगे और सरकार की क्या सीमा होंगी। संविधान तय करती है। आगे देखते हैं संविधान सभा की आवश्यकता क्यों थी। भारत में संविधान सभा की आवश्यकता क्यों थी? आज़ादी के बाद भारत को एकजुट, लोकतांत्रिक और न्यायप्रिय राष्ट्र बनाना था। सब धर्म, जाति, भाषा को समान अधिकार देने, कानून और सरकार के बीच स्पष्ट सीमा तय करनी थी, इसलिए एक लिखित संविधान की जरूरत थी। आगे देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। पहली बार संविधान सभा का बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के हैं। आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं संविधान सभा में सदस्य कितने थे? प्रारंभ में 389 सदस्य थे, बाद में 299 सदस्य हो गए देश विभाजन के बाद। आगे देखते हैं संविधान निर्माण के समय और सीमा। संविधान निर्माण में समय और प्रयास, कुल समय कितना लगा था संविधान का निर्माण होने में? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। के बैठक कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे और 165 दिन में हुआ था। ड्राफ्टिंग कमेटी बना 29 अगस्त 1947 को। संविधान स्वीकृति में कब आया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आगे देखते हैं संविधान के स्रोत। संविधान में जो स्रोत है किन किन देशों से ली गई है तो देखते हैं। ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कानून का शासन। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। आयरलैंड से राजनीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपी। कनाडा से शक्तिशाली केंद्र राज्यपाल की भूमिका। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, स्वतंत्र न्यायपालिका। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया। फ्रांस से गणराज्य भावना, समानता की अवधारणा। आगे देखते हैं संविधान सभा की विशेषता क्या है। यह सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पूरे दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संघात्मक लेकिन एकात्मक झुकाव, संसदीय शासन प्रणाली, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आधारित। आगे देखते हैं संविधान पॉलिटी 1 से संविधान का परिचय। टॉप 15 एमसीक्यू, एकदम प्रो लेवल का ऑप्शन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, एक्सप्लेन भी रहेगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितने दिन लगे थे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। देखते हैं
संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना। पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में कैबिनेट मिशन की योजना 1946 तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। नंबर देखते हैं, संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का मुख्य शिल्पकार कहा जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, संविधान सभा के प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389। विभाजन के बाद 299 ही रह गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा कब लागू हुआ? संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? भारतीय संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? धर्म प्रायण संविधान सभा में नहीं आता। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की मूल संरचना क्या अवधारणा मामले में दी गई है? केशवानंद भारती केस में। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर एक्टराइन किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, निम्न में से कौन सा संविधान का स्रोत नहीं है? जापान। जापान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, संविधान में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने सुनिश्चित किया था? ब्रिटिश सरकार ने। किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, भारत का संविधान, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आप जान चुके हैं कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। अगले वीडियो में हम गहराई से समझेंगे संविधान की विशेषता, प्रस्तावना और वो मूलभूत बातें जो हर छात्र को जाननी चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो लर्नर वाहिद को, कि अगला चैप्टर आप मिस ना कर सको। कमेंट में बताओ आपको संविधान कौन सा बात सबसे ज़्यादा पावरफुल लगी। मिलते हैं अगले ज्ञान भरे वीडियो में। जय हिंद।